किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि पल पल तरसे जिस पल के लिए वो आया भी तो एक पल के लिए। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम है सद्दाम और स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और वो प्रेरणादायक कहानी है। उस कहानी को अगर आप पूरा सुनते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा अनुभव फील होगा। तो इस कहानी को आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस कहानी को चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था और वो अपने खेत में अपना फसल को काट रहा था। तभी वहीं पास उसका घर था एक छोटा सा। उस घर में ले जा करके उस फसल को रखता था। तो इतने देर में क्या हुआ कि वो उसका घड़ी कहीं गुम हो गया। तो घड़ी कीमती था क्योंकि उसके पापा ने उसको गिफ्ट में दिया था, इसलिए वो घड़ी कीमती हुआ। तो वो सोचा कि अब इधर उधर ढूंढ के देख लेता हूँ, और ढूंढ के देखा पर उसको नहीं मिला। तो उसने क्या किया कि वो बाहर निकला और बच्चों से बोला कि देखो मेरा घड़ी कहीं गुम हो गया है, अगर आप लोग उस घड़ी को ढूंढ देते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अब इस बात को सुनकर के बच्चे लोग भी मान गए कि नहीं, इनाम मिलेगा हम लोग को अगर उस घड़ी को ढूंढ देते हैं। तो वहाँ पे 5-7 बच्चे थे। उन लोग गए आपस में बात किए और बोले कि चलिए हम लोग ढूंढ देते हैं। फिर गए उस घर में, उस किसान का घर में, और गए और घड़ी को ढूंढने लगे। जब घड़ी को ढूंढने लगे तो 1 घंटा तक ढूंढे, फिर भी नहीं मिला। 2 घंटा तक ढूंढे उसको, फिर भी नहीं मिला। लास्ट में थक हार करके बच्चे बाहर निकले और बोले कि ये घड़ी मेरे से नहीं मिल पाएगा, आपका घड़ी कहीं दूसरे जगह गुम हुआ है, यहाँ पे गुम नहीं हुआ है। तो इतना कर करके वो बच्चे जब 5-6 बच्चे थे वो चले गए, लेकिन एक बच्चा वहाँ से नहीं गया। और वो जब सब चले गए तो वो खड़ा रहा। तो उस किसान ने उस बच्चे से पूछा कि आखिर सब दोस्त तुम्हारे चले गए, जितने तुम्हारे दोस्त थे वो सब चले गए, तो तुम क्यों नहीं जाते हो? तो उस लड़का ने उससे जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से ढूंढने का कोशिश करूँ। उस बच्चे ने बोला कि क्यों ना मैं एक बार फिर से कोशिश करके देख लूँ, हो सकता है कि मिल जाए। तो किसान ने बोला कि जब 5-6 बच्चे मिलकर के ढूंढ रहे थे तो मिला नहीं, अब तू अकेले सोच रहा है तो एक बार कोशिश करके देख ले, शायद सफल हो जाओ। बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और वो घर में अंदर गया और शांति से बैठ गया, एकदम शांति से बैठ गया। 2-3 मिनट बैठा, इसके बाद उसको घड़ी लेकर के बाहर निकला। तो किसान को दिया और बोला कि ये आपका घड़ी मिल गया। तो किसान आश्चर्यचकित होकर देखने लगा उस बच्चे को और बोला कि आखिर सब बच्चे लोग 5-6 बच्चे तुम्हारे दोस्त यार थे, सभी लोग मिलकर इसी घर में ढूंढते थे, लेकिन उस टाइम नहीं मिला और अभी क्यों मिल गया? तो उस बच्चा ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि जब उन लोग 5-6 मेरे दोस्त थे, उन लोगों के साथ में जब मैं घड़ी को ढूंढ रहा था तो हम लोग सिर्फ घड़ी को ढूंढ रहे थे, कोई शांति से सोच नहीं रहा था। और मैं गया अभी तो अंदर जा कर के शांति से बैठ गया और सुनने लगा कि कहीं ना कहीं ज़रूर अगर इस घर में घड़ी है तो आवाज़ करेगा टिक टिक का। और उसी आवाज़ को हमने सुना और उस तरफ जा कर के उस घड़ी को उठा लिया। तो इस बात से क्या समझ में आया है और क्या सीख मिलता है हम लोगों को कि ज़िंदगी में कुछ भी हो मगर शांति बहुत ज़रूरी है। अरे उलझने तो लगी ही रहती है, कभी किसी चीज़ के लिए उलझन लगा रहता है, कोई काम कर रहे हो, उस काम को करते करते परेशान रहते हो, वो काम सही से हो नहीं पाता है, तो उसको शांति से बैठ के सोचो कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम को नहीं हो रहा है फिर भी लगे रहते हैं, लास्ट में देखते हैं कि उस काम को छोड़ देते हैं, बोलते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर बैठ के अगर उसी को शांति से अगर सोचा जाए कि हाँ इस काम को इस टाइप से नहीं, इस टाइप से अगर किया जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो एक बार किसी भी काम को करने से पहले अपने मन की शांति बहुत ज़रूरी है। तो इस कहानी में जो हमने बताया, इस कहानी में भी सिर्फ वही चीज़ बताया गया है कि शांति से अगर शांति और मन को अगर वो शांत नहीं करके बैठा होता वो बच्चा तो उस घड़ी को नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि उसके फ्रेंड लोग फेल होकर के चले गए। तो मैं आप लोग से बस यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी कार्य को करो मगर शांति से करो। वो आज नहीं ठीक होगा, कल ठीक होगा, मगर ठीक होगा।
दुनिया का तो चलना ही रहना है। आज सही रहा कल खराब रहेगा, कल खराब हुआ तो आज सही रहेगा। तो इस बात को समझने में यही बात को सुनने में यही समझ में आता है कि हम लोग को ज़िंदगी में रोज़ जो भी मिलता है, जो भी हमारे सब पास समय रहता है, उसमें से कुछ समय निकाल करके हम अपने साथ बैठ करके शांत मिजाज से अपने आप के बारे में सोचें कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है और भविष्य में मेरे को करना क्या है। अगर ये बात आप लोग को अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को